तो हम लोग कर रहे थे बेसिक टर्म्स, ठीक है। तो आज का अपना बेसिक टर्म क्या है? एक्सपेंस। क्या है एक्सपेंस? हरा कौन कर देता है? लाल, ठीक है ना। अच्छा, दो मिलता जुलता टर्म है, अलग है, बट जो लोग कॉमर्स नहीं पढ़ते उन लोग दोनों क्या बराबर है, एक्सपेंस और लॉस, ठीक है। एक्सपेंस माने क्या और लॉस माने क्या? तो एक्सपेंस मतलब होता है कि आप कुछ किए और बदले में कुछ आपको मिला, ठीक है। लॉस मतलब आप कुछ किए और बदले में कुछ नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, आप हमको ट्यूशन फीस दे रहे हैं, तो बदले में वो क्या मिलेगा? पढ़ाई, ठीक है, आप पढ़ के जाइएगा। लेकिन आप वही पैसा लेके आ रहे थे और बाहर में कोई काट लिया जेब, पैसा क्या हो गया? चला गया। तो वो आपका क्या है? लॉस। तो आप बिजनेस में जब भी खर्चा करते हैं ना, एक्सपेंस करते हैं, तो आपको बदले में मिलता है दो चीज। क्या मिलता है बदले में छोटी? तो बदले में मिलता है, पहला जो मिलता है उसको हम बोलते हैं इनकम। क्या बोलते हैं? या आपको क्या मिलेगा? असेट्स। या क्या मिलेगा? असेट्स। या तो मिलेगा इनकम या तो मिलेगा असेट। कुछ मिलना जरूर है। लेकिन जब लॉस होगा तो क्या होगा भावना? कहानी खत्म। इसके केस में क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज से खर्चा नुकसान क्या है छोटी? अलग अलग है। क्या है? अलग है। हम अपने में शामिल मत करिए, हम अलग हैं। देखा है? नहीं देखा है? गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं देखा है तुम लोग? खत्म है, जनरेशन ही बर्बाद है, कोई फायदा नहीं है बात करके। जाके देखो गैंग्स ऑफ वासेपुर एक बार, ठीक है, रियल पिक्चर है वो। उसमें एक डायलॉग है जहाँ बोलता है कि हमको अपने शामिल मत करिए, हम क्या हैं? अलग हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है? अलग। एक्सपेंस अलग, लॉस अलग। एक्सपेंस मतलब खर्चा, मतलब जहां आपको इन रिटर्न कुछ मिल रहा है। लॉस मतलब वैष्णवी गया, जहां कुछ मिलने वाला नहीं है, कहानी खत्म, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंस को डिटेल में, ठीक है। एक्सपेंस के कितने टाइप हैं सर, ठीक है, कहाँ इसको दिखाएंगे वो सब कुछ। तो एक्सपेंस दो तरह का होता है। कितने का होता है आदित्य? एक को बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू, एक क्या बोलते हैं, और एक बोलते हैं कैपिटल। एक और है, ठीक है, जिस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। एक और है, जैसे इसको हम कर देते हैं ए, इसको करते हैं बी, और इसको करते हैं हम लोग सी। एक और जिसका नाम है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम लोग बाद में आएंगे, पहले ये दो समझते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आजकल गाड़ी कौन सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में? तो सर बोला आजकल थार बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो लीजिए हम थार पे समझेंगे एक्सपेंस। किसी को थार पसंद है? मेरा थार थोड़ा सा अजीब हो गया, नहीं आने में देख लेंगे तो आत्महत्या कर लेंगे, बोलेंगे ऐसा तो हम थार नहीं बनाए थे। फिर से ट्राई करते हैं एक बार। चलो ये थोड़ा ठीक है, ठीक है, ये ऐसे हो गया, लाइट पे लगा दिए, ठीक है। तो ये अपना क्या है? थार। क्या अपना ये थार है। अब जरा बात ध्यान समझने का है। थार खरीदने पे दो खर्चा आएगा ना। एक खर्चा थार को खरीदने का है और एक खर्चा उसको मेंटेन करने का है, ठीक है। जैसे हम बोले कि भाई अभी इसका दाम जो है वो प्राइस कितना चल रहा है मार्केट में, तो लगभग 18 लाख के आसपास आपको गाड़ी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आई तो बोला सर आप गाड़ी लेके क्या करिएगा, आपको गाड़ी का क्या काम? हम बोले बिजनेस करेंगे। हम बोले क्या? तो बोले इसको हम ओला में चलवाएंगे, ठीक है, इसको हम ओला में दे देंगे, उबर में दे देंगे। ये ओला और उबर पे हम क्या कराएंगे? थार। या शादी का टाइम चल रहा है, बाराती में जाएगा, ठीक है, दूल्हा थार में बैठ के जाएगा, तो धंधा होगा, ठीक है। लेकिन इसको बारात में चलवाने के लिए या ओला में देने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा ना। क्या खर्चा होगा सर? तो सबसे पहले ये पेट्रोल जो कटक जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर ब्याह शादी में घूम के आएगा, कोई उल्टी किया हो, पान का पिचकारी मारे हुए होगा, तो साफ कराना पड़ेगा उसको, मतलब वॉशिंग चार्जेस लगेगा, ठीक है। क्या है? अब वही थार लेके मिलने भी तो जाना है किसी से, तो जब तक चमकने का इंप्रेशन खराब हो जाएगा, एक तो ब्लैक, सोचो फिर से पान का पिचकारी कैसा लगेगा,
धुलाना पड़ेगा ना, नहीं तो पहले ही भाग जाएगी, धुलाना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा क्या है सर? सर सर्विसिंग कराना पड़ेगा आपको बार बार, हर 5,000 पे, हर 2 महीने पे, 3 महीने पे, जब भी है। तो क्या लगेगा आपको? सर्विस कॉस्ट आएगा। ठीक है, मोटा मोटी ये खर्चा है। ठीक है। अब हमको ये बताइए, क्या हमको ये 18 लाख बार बार देना है? नहीं, हम एक बार दे दी, छोटी कहानी खत्म। ठीक है। लेकिन हम क्या बोल सकते हैं कि नहीं भाई, पेट्रोल में भी खर्चा हम एक बार करेंगे पूरे लाइफ में। तो मेरा ससुर थोड़े ना सऊदी अरेबिया से है कि बोला जाओ एक पेट्रोल पंप तुम्हारे नाम, एक ऑयल का कुआं तुम्हारे, टेंशन का बात ही नहीं है, भराते रहो जितना भराना है। तो ऐसा तो नहीं है। क्या हम वॉशिंग पूरे लाइफ टाइम एक ही बार कराएंगे? नहीं, हमेशा कराना पड़ेगा आपको। क्या सर्विसिंग एक ही बार होगा? बार बार होगा। मतलब आप देखिए, यहाँ पे कुछ खर्च ऐसे हैं जो आपको बार बार करना है, और कुछ खर्च ऐसा है जो आपको, तो बताओ इसमें से कौन सा खर्चा एक बार होगा? गाड़ी खरीदने का, वाह तुम सब हीरा है रे हीरा, ये एक बार होगा सर। और बाकी इसके नीचे वाला बार बार, ये क्या होगा सर? बार बार होगा। व्योम बार मतलब वो बार नहीं, ठीक है, रेगुलर वाला बार। ठीक है ना, यहाँ से बिहार में बैंड है, गलत काम नहीं। ठीक है। तो ये क्या होगा? बार बार होगा। अब जो खर्चा आपके बिजनेस में वन टाइम होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं बच्चे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ टर्म क्या यूज होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो खर्चा आपके बिजनेस में क्या हो, बार बार हो, रोज हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है। अब क्वेश्चन जब भी आपको एक्सपेंस बोलेगा, आप हमेशा उसको क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? बोलो, ये बात क्लियर हुआ? मतलब पहला पॉइंट क्या निकल के आया सर? तो फर्स्ट पॉइंट निकल के आया, ये एक्सपेंस क्या है सर? रेगुलर नेचर का है। ये क्या है? रेगुलर नेचर का है। ठीक है। और ये क्या हो गया सर? नॉन रेगुलर है, ये बार बार आपको खर्चा नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा बताओ, जब हम कैपिटल एक्सपेंस किए तो बदले में क्या मिला हमको? छोटी कार मिला। हम ये 18 लाख दिए तो बदले में क्या मिला? बताओ। कार मिला हमको। वो कार मेरे लिए क्या होगा? असेट होगा मेरा, होगा ना। तो उस कार से हम क्या करेंगे? पैसा कमाएंगे। उस कार से हम कुछ भी चला सकते हैं या उसको कहीं भी दे हम। ठीक है। तो मतलब जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो आपको बदले में क्या मिलता है सर? ठीक है। लेकिन क्या रेवेन्यू एक्सपेंस करके आपको एसेट मिलेगा? नहीं। यहां से आपको इनकम मिल रहा है सर। आप गाड़ी में पेट्रोल भरा के भेजे, बारात से घूम के आए, आप एक दिन का 3,000 रुपया लिए, तो वो 3,000 रुपया आपको कब मिलेगा? तो जब आपका गाड़ी बारात में जाएगा। तो गाड़ी बारात में कब जाएगा? जब गाड़ी में एक ड्राइवर होगा और गाड़ी में क्या होगा? पेट्रोल होगा। तो ये खर्च वो क्या करना है? बार बार करना है। इसका मतलब हम लोग जब भी रेवेन्यू एक्सपेंस करेंगे ना, तो हमको इन टर्न क्या मिलेगा? छोटी क्या मिलेगा? इनकम। बोलिए, क्या यहां तो कोई तकलीफ है? नहीं। तीसरी बात समझेंगे। अब थार खरीदे हैं तो थार का लाइफ कितना होगा? 5 साल, 6 साल, 10 साल। जैसे मेरे पास आइरिश गाड़ी है, उसका उम्र मेरे से 1 साल ज्यादा है, क्योंकि पापा को गिफ्ट मिला था। ठीक है। क्या मिला था ना? आज गिफ्ट मिला था आइरिश। तो उस समय उसका दाम था 22,000 रुपीज। ठीक है। तो अभी तक है, मतलब 32 साल हो गया। अभी पेट्रोल डालो और किक मार के चल दो। वो अलग बात है कि मोहल्ला के लोग जान जाते हैं कोई गाड़ी आ रहा है, इतना आवाज करता है तो। ठीक है। तो ये थार का लाइफ भी क्या होगा? 10 साल, 15 साल। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपका जो असेट होगा उसका लाइफ क्या होगा? एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा होगा। ठीक है। मतलब इसका लाइफ क्या होगा? मोर देन 1 और 1 साल में कितना महीना? छोटी 1 साल में कितना महीना? पक्का मान ले, लॉक कर दे, 12 महीना। कब स्टार्ट होगा हम लोग अकाउंटिंग ईयर? अप्रैल। पूरा बोल। 1 अप्रैल। और खत्म कब होगा? 31 मार्च। तो हम लोग का न्यू ईयर कब होगा? 1 तारीख को। ठीक है। और खत्म कब होगा? 31 मार्च को। ठीक। अब बताइए, क्या इस खर्चे का लाइफ एक अकाउंटिंग ईयर ज्यादा होगा? सर ये डेली का खर्चा है, हर मंथ का खर्चा है, मतलब इसका लाइफ क्या होगा?
प्लस बोलिए क्या यहां किसी को तकलीफ है? ठीक है, तो अभी आपका रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंस क्लियर हुआ। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जिसको इनकम करने से बदले में क्या मिलेगा आपको? असेट। क्या आएगा बच्चे? असेट। ठीक है, उसका लाइफ क्या होगा लकी? एक अकाउंट ईयर से ज्यादा। ठीक है, और वो आपको इनकम इनडायरेक्ट वे में हेल्प करने में अर्न करेगा। ठीक है, प्लस ये क्या होगा? इर्रेगुलर नेचर का होगा। क्या होगा? इर्रेगुलर नेचर का। लेकिन वही बात कर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का या एक्सपेंस का, वो क्या है? डेली का खर्चा है सर। ठीक है, प्लस उसको खर्च करने से आपको असेट नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा बदले में? इनकम। क्या मिलेगा? इनकम। और वो खर्च आपको बार बार रोज करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंस के बारे में। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंस भी है ना वैष्णवी, दो तरह का है। कौन कौन सा है दीप्ति? कोई आइडिया? नहीं सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो मेरे क्लास में एग्जांपल तुमको मूवी का मिलेगा, सब्जी मंडी का मिलेगा, किचन का मिलेगा। ऐसे किचन से याद है तुम लोग एक काम दिए थे हम कि अपने घर में कौन कौन सा एसेट फिक्स और कौन कौन सा एसेट तुम लोग भूल गए होंगे। हम शादी में लिखा है वही मार्केट किचन जो भी हो घर का लिख के लाया ना। ठीक है, हाँ हाँ ठीक, तो देखेंगे अभी हम। ठीक है, तो कितना लोग को समोसा पसंद है? समोसा सब कोई खाया होगा लाइफ में, एक बार खाइए समोसा। वो बेक बेक वाला नहीं, मास्क तेल में फ्राई करके निकाले, हाँ वो वाला खाइए छोटे समोसा। हाँ, तो आज हम लोग समोसा पे अकाउंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये हम लोग का समोसा है, कोई जज नहीं करेगा हमको। मान लो ये समोसा है। ठीक है, देखो साइंस के साथ क्या है ना कि आपके पास लैब होता है। अगर मान लो केमिस्ट्री में कोई प्रूफ करना है, गए ऐसे केमिस्ट्री में टन 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 हिला दिए, सर लाल से पीला हो गया मतलब एक्सपेरिमेंट क्या है? सही है। कितना लोग टेस्ट ट्यूब चुराया है? सही सही बोलना। हम तो भाई चुराए थे, उससे पानी पीने में मजा आता था ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो एक दूर चुरा के लाए थे। फिजिक्स लैब है, बायो लैब है। अपने कॉमर्स में कोई लैब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सारा कुछ अपने आंखों से अपने सामने देख सकते हैं। ठीक है, अब चलो बताओ समोसा बनाने में क्या क्या लगेगा, बताइए। वेरी गुड, रेसिपी ऑफ समोसा। सर पहले लगेगा आलू। अच्छा, उसके बाद क्या लगेगा? मैदा। रुक जाओ, छाने के बाद में ना मैदा लगेगा। और क्या लगेगा? ऑयल लगेगा। और क्या लगेगा? उसमें मसाला नहीं लगेगा, पहले आटा छान लो ना एक एक करके। पहले मसाला, इसमें सब आ गया, बादाम बादाम। और कुछ? हाँ रुक जाओ, और है गैस। और उसके बाद हो गैस में सिलेंडर, बेहुदा बोल दे, एलपीजी स्टोव। ठीक है, अच्छा उसके बाद चाहिए ना प्लेट चाहिए अपने को खाने के लिए, बोलो। ठीक है, हाँ ठीक बोला तुम, टमाटर बैगन सब लिख देते हैं। चलो सॉल्ट चाहिए होगा, बिना नमक के नहीं बनेगा। इसके बाद हमको चाहिए होगा प्लेट चाहिए होगा खिलाने के लिए, है ना। उसके बाद क्या चाहिए? पनीर नहीं खाएंगे, कैरी बैग चाहिए होगा। ठीक है, इतना कुछ में समोसा क्या हो जाएगा? तैयार। अच्छा बताओ, क्या समोसा बनाने में प्लेट और कैरी बैग का काम है? यहां तक में तो समोसा तैयार हो जाएगा। आलू, मैदा, तेल, मसाला, गैस और नमक, समोसा क्या हो गया? रेडी। ठीक है, अब प्लेट का काम कब आएगा? जब बन जाएगा खाने के लिए, सर्विंग के लिए। कैरी बैग का काम कब आएगा? जब कोई बोलेगा 20 को पैक कर दीजिए। मतलब समझिए, जो खर्चा किसी प्रोडक्ट को बनाने तक का है, उस खर्च को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। बिना आलू, बिना मसाला, तेल का समोसा बनने वाला नहीं था। ये सारा खर्चा क्या हो गया? डायरेक्ट। और जो खर्च समोसा बनाने के बाद का है, मतलब प्रोडक्ट के बनने के बाद का है, पैकिंग कब होगा? जब समोसा बन जाएगा। प्लेट में कब दोगे? जब समोसा बन जाएगा। तो ये सारा क्या होगा छोटी? सारा क्या होगा? इनडायरेक्ट। ठीक है, अब तुम लोग बोलेगा सर एक बात बताइए कि मेरे मोहल्ला में जो दुकानदार है
वो तो कुछ बनाता नहीं है, जैसे राशन शॉप वाला है, सामान लाया और क्या किया, बेच दिया। जो कपड़ा का दुकान वाले तो कपड़ा बुनता नहीं तुम्हारे सामने, अच्छा मैडम कौन सा कलर चाहिए आपको, तो बेबी पिंक, ठीक है, उस पर लाइट बॉर्डर लगा दीजिएगा, अच्छा अभी बना के ला रहता है, ऐसा नहीं ना, वो आपको दिखाया पसंद नहीं तो जाइए। तो सर क्या उन लोगों के पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा, क्योंकि अभी आप क्या बोले कि जो गुड्स बनाने का खर्चा है, तो सारी कहाँ बन रहा होगा, छोटी फैक्ट्री में, तो उस रिटेलर के पास कोई खर्चा है कि नहीं, बताइए क्या लगता है आपको, हाँ कि ना, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा कि नहीं। वैष्णवी नहीं, 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 देखो हाँ बोला, होगा, 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 क्या होगा बताओ, क्या कस के बोलना, खाना नहीं खाई है, समोसा खिलाए, क्या होगा बताओ, लाने में खर्चा होगा, नालायको चुल्लू भर पानी लेकर मुंह में मार लो, नींद खुलेगा, ठीक है। सर वो जो रिटेलर है वो कहीं से सामान लेके आया होगा शोरूम से, होलसेलर से, तब ना बेच रहा है, तो क्या उसको उस गुड्स को लाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं देना पड़ा होगा, भाड़ा दिया होगा, वो सब उसका क्या होगा, डायरेक्ट कॉस्ट। तो ध्यान रखिएगा, एक डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो गया कि सर जो कॉस्ट किससे रिलेटेड है, आपका प्रोडक्शन से, किससे, ठीक है। और दूसरा वो कॉस्ट जो आपके परचेज से रिलेटेड है, अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न है तो क्या है, ट्रेडिंग, धंधा छोटी दो तरह का होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक क्या होता है, ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो कुछ सामान बनाया और फिर बेचा, और ट्रेडिंग मतलब क्या हो गया बाबू कि जो कहीं खरीद कर आया कहीं से और बेच दिया, कोई दिक्कत। तो ट्रेडिंग वाले में क्या होगा, परचेज, ठीक है। तो लिखिएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में ऑल द एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टिल प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स, टिल प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स is known as direct expense, is known as direct expense। एग्जाम्पल में एक तुम्हारा परचेज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में, तो वेजेस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्यूल हो जाएगा, कैरेज इनवर्ड जिसको हम बोलते हैं क्या, भाड़ा बोलते हैं, ठीक है, या कोई भी एक्सपेंस जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो, कोई भी एक्सपेंस क्या हो जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो, ठीक है। तो अब कभी आप समोसा देंगे आपको क्या याद आएगा, समोसा क्या याद करना, पहले खाना नहीं, पहले क्या याद करना है, डाइट, और उसको बोलना भैया आलू क्या है, डायरेक्ट, मैदा क्या है, अगर कहीं गरम है वही छोड़नी देगा, कमाल एक छोड़नी, कह ज़्यादा मत पढ़ाओ, ठीक है। तो क्लियर हो गया बात, कोई दिक्कत। इनडायरेक्ट में क्या आएगा, तो आप सेल्स करने के लिए जो भी खर्च करते हैं ना, वो सारा क्या होता है, इनडायरेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए अब ये फ़ोन था, ठीक है, अब ये फ़ोन बनाने के लिए क्या लगा होगा, मेटल लगा होगा, प्लास्टिक लगा होगा, चिप लगा होगा, स्क्रीन लगा होगा, फ़ोन बन के तैयार। लेकिन इसको बेचने के लिए पैकिंग करना पड़ा होगा ना, तो पैकिंग के बाद कब आएगा, जब ये बन के तैयार होगा। तो प्रोडक्शन के बाद जितना भी खर्च होता है किसके लिए, सेल्स के लिए, वो सारा खर्चा क्या होगा, क्या होगा, इनडायरेक्ट, ठीक है, वो सारा क्या होगा, इनडायरेक्ट। जैसे हम यहाँ का रेंट दे रहे हैं, वो रेंट मेरे लिए क्या है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। हम टीचर को सैलरी मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। चलिए तो एग्जांपल इसमें क्या बनेगा, ऑल द एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्ट, हर वो खर्च जो डायरेक्ट नहीं वो क्या है, इनडायरेक्ट है, जो डायरेक्ट नहीं वो क्या है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। एग्जांपल ले लो आप, सैलरी है, रेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, इंटरेस्ट है, एटसेट्रा, ठीक है। तो सोच समझ के कदम डालिएगा, ठीक, आसान नहीं है, देखो रियलिटी है, ठीक है। रियलिटी इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि फाउंडेशन में आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम आपको स्कूल कोचिंग आपको घर पे 2-2.5 घंटे टाइम देना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा आपको और टाइम देना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि आपका 12th का एग्जाम नहीं होगा या 10th का,
कि लास्ट में कहना पढ़ लिया और 95 लेके चले आया, आप मम्मी खुश पापा खुश। यहाँ जो पूरे साल पढ़ता है उसका भी लंका लग जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोई कैंडी क्रीम वाला दुनिया नहीं कि बस ये ले लिए तो हो ही नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये लास्ट ईयर का बात था, बाप बेटा साथ में सीए बना, ठीक है। तो ये खूबसूरती है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि जब एक बार आप सीए बन गए तो नाम के आगे सीए काफ़ी है। फिर आपसे कोई नहीं पूछेगा कौन सा कॉलेज से है, कितना पास किया है, कुछ नहीं। एक आईआईटी से ही पूछा जाता है कौन सा आईआईटी या कौन सा आईएएम, सीए बोल दिए, सामने वाला काम खत्म, जमानत जब्त। तो ये पावर है आपके साइन का। जिस पेपर पर साइन कर दिएगा उस पेपर का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। लोग आपके आगे पीछे रहेगा, सर साइन कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि आपका एक साइन किसी कंपनी को गिरा सकता है, किसी कंपनी को उठा सकता है। तो आप अपने बॉस बनिएगा। तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, किस मजहब से आते हैं, इसको कोई मतलब नहीं। बोला चुपचाप एग्जाम दो पढ़ के, कोई रिजर्वेशन नहीं। पैर भी आप लगा नहीं सकते हैं, पैसा आप खिला नहीं सकते हैं, क्योंकि पैसा किसी को खिलाना है उसको खुद को नहीं पता है। कॉपी कौन चेक करता है किसी को नहीं पता होता है। रैंडम बेसिस पर ऑल इंडिया में कहीं चल जाता है कॉपी, ठीक है। हम देखे ट्रेन में कॉपी चेक होते हुए सीए का, ठीक है। तो इसीलिए इसका अपना मजा है। सबको ट्राई करना चाहिए। देखो जो भी कॉमर्स स्टूडेंट है एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जो भी साइंस वाले तो कहीं हो या नहीं आईटी के लिए जाता है ना, एक बार इस साल को इस बार तो जेई निकाल ही लेना है, ठीक है। हाँ, अपने यहाँ वो प्रेशर नहीं है जो प्रेशर एक जेई के बंदे को होता है या बच्चा को होता है, उसको जितना टॉर्चर किया जाता है वैसा नहीं है यहाँ पे। आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए। इस बार नहीं तो अगला बार, अगला बार नहीं तो अगला बार। सी का और फुल में कम अगेन, एक फुल में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब उसका क्या हो गया कम अगेन। आइए, कुंभ का मेला थोड़ी कि 6 साल में एक बार आएगा, हर 6 महीना पे आता है। इस बार अगले बार दे दीजिए। और अगर आप मान लो फेल किए, ठीक है, तो आप फेल किए इतना ला के, तो इसका मतलब आप पास थे बट आप रिजल्ट के कैटेगरी में नहीं आए। मान लो इंस्टीट्यूट डिसाइड किया कि हमको इस बार 10% रिजल्ट देना है, तो आप इसमें फ्लॉप कर गए। लेकिन अगर आप इतना लेके आ रहे हैं, इतना लेके आ रहे हैं, मतलब पढ़ाई नहीं किए थे, सीधी सी बात है, ठीक है। या जब हम ग्रुप 2 का एग्जाम दिया था आईपीसीसी का ना, ठीक है, तो जीवन में पहली बार पटना से बाहर गए थे, पापा से दूर, घर से दूर, आज़ाद पंछी की तरह कलकत्ता पहुंच गए, ठीक है। पूरा 6 महीना लफवाई किए हम, खाए पिए घूमे, डिस्को क्लब ये वो। 6 महीने बाद एग्जाम आ गया ग्रुप 2 का, ठीक है। मार्क्स जो हमको आया अकाउंट्स में, ऑडिट में, ITSM में, मतलब पूरा मिला के हम 50 भी नहीं मार पाए थे, ठीक है। ये मेरे ग्रुप 2 का मार्क्स था। तो जब ऐसा हो गया, ठीक है, और नंबर घर पे गया, तो पापा बोले कि आ जाओ, अब हो गया, बहुत हो गया, आओ यहाँ है, पटना है, पढ़े। नेक्स्ट अटेम्प्ट पे निकल गया। उसमें हमको अकाउंट्स में आया था 62 आया था, ऑडिट में आई थिंक शायद 50 था, और ITSM में 42 था, ऐसे ही था। नहीं, इंटर, हाँ, दोनों ग्रुप निकला हुआ। फाउंडेशन तो एक बार पास कर गए थे, CPT था उस समय, उसमें तो टिक मारना था ऐसे बस, ABCD। आगे फाइनल नहीं किया, क्या कि पैसा कमाने लगे। फाइनल के बहुत पढ़ना पड़ता है भाई, उतना पढ़ाई भी नहीं हो पाता। PhD चलने लगा, जब PhD करे तब से फाइनल क्या करे, छोड़ो। क्योंकि फाइनल के लिए आपको कम से कम 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा, लिटरली पढ़ना पड़ेगा, फालतू बात नहीं, एकदम लिटरली पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर हो गया आपका, फिर या तो आप कोई कंपनी, ज़्यादा बहुत लोग क्या करता है, कोई कंपनी ज्वाइन कर लिया, 5 साल काम किया, पैसा एक्सपेंस अपना ऑफिस खोल दिया, बस 10 क्लाइंट पकड़ लो, जिंदगी मौज में, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। जो कॉमर्स पढ़ेगा वो कभी भूखा नहीं मरेगा, ये बात ध्यान रखना। साइंस वाला एकदम तरफ तरफ के मर जाएगा, लेकिन कॉमर्स वाले को भूखा क्यों? हम लोग का पढ़ाई किससे है? पैसा से है। ना कभी पैसा खत्म होगा और ना हम लोग का स्कोप खत्म होने वाला है। तो जब तक पैसा है धरती पर, हम लोग फलते फूलते रहेंगे, ठीक है। टेंशन का बात कुछ नहीं, तो 10 आदमी पकड़ लेंगे, लाओ भाई तुम्हारा अकाउंट फाइल कर देते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं। एक रिटर्न फाइल करने पे 1000 रुपया, 1000 × 10,000 कमाई हो गया ना एक महीना में। कहीं अकाउंटेंट में जॉब कर लो। और दूसरा क्या, देखो, जब भी आप कोई टेक्निकल काम सीख
लिखते हो ना, जैसे मान लो आप गए लैपटॉप बनवाने के लिए, फ़ोन बनवाने के लिए, क्या बोलेगा आज छोड़ दीजिए कल लेके आइएगा। अब उसके ऑप्शन है क्या उसके अलावा? छोड़ दीजिए। अब वो ब्रश मार के ठीक किया हो, फूक मार के ठीक किया हो, मंत्र मार के ठीक किया हो, चाहे खाली रिस्टार्ट कर दिया हो, ठीक तो हो गया, बोला लाइए दीदी 5000, अब तो देना ही पड़ेगा कि वो ठीक किया है। तो सेम हम लोग के साथ है। अब जैसे मान लो आदित्य आया मेरे पास अपना अकाउंट का फाइल लेके, ठीक है, अब इसके फाइल में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ ठीक है, बट ये बेचारा डरा समय हुआ है, हम देख लेंगे डरा हुआ है, इसको हम और डराएंगे, नहीं डराएंगे दूसरा नहीं चलेगा मेरा। अगर इसका काम हम 2 मिनट में करके दे देंगे, बोला क्या सर 2 मिनट का काम था, अब हम क्या बोलेंगे, भाई तेरा केस बहुत क्रिटिकल है, ठीक है, जीएसटी में इतना फाइन लग सकता है, उस पे से तुम इनडायरेक्ट टैक्स के केस में जेल जा सकते हो। अब इसका प्राण सूखना चालू हो जाएगा। हम बोले एक काम करो, फाइल रख दो, 2 दिन बाद वो कॉल करो, हम तुमको बुलाते हैं, लॉयर से बात करना पड़ेगा कि नया अमेंडमेंट आया है। अब बेचारा गरीब साइंस वाले इसको क्या पता, गेम से खेल रहे हैं, ये फाइल दिया, इसका फाइल कोना पट के चला गया। 2 दिन बाद उनको फ़ोन किया, सर कुछ बात हुआ, लॉयर से बात किए हैं, केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 1-2 दिन टाइम मांगे हैं। अब जो काम 2 मिनट हो सकता था उसको कितना नहीं खींच के ले गया, 4 दिन। 5 दिन मेरे ऑफिस में आएगा, अपने इसके सामने बैठा हुआ है, इसको बात बनाए, लैपटॉप खोले, 2 मिनट में काम कर दिया। हम बोले कम से कम तुमको 50,000 का फाइन लगता, 2 साल का जेल होता, अपना फीस समझ के दे दो। अब इससे हम 10,000 फीस मांगे, आराम से हमको दे देगा। क्यों? इसके दिमाग क्या चल रहा है कि सर हमको 50,000 प्लस 2 साल जेल बचा लिए। तो ये ऐसे चलता है डर के, ठीक है, क्लाइंट को नहीं डराइएगा, अंदर का बात किसी को बताना नहीं है, ठीक है, इसको कटवा देंगे हम, यूट्यूब पे नहीं जाएगा, धीरे से जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चलता है। तो आप कब कर सकते हैं? तो जब आपके खुद के पास नॉलेज होगा। तो अगर आप इस फील्ड को मन से पढ़िएगा ना, आपको बहुत पैसा आएगा, ठीक है। नहीं तो फिर 12 के बाद कहेगा आर्ट्स ले लेते हैं, ना आई वांट टू ट्राई समथिंग अदर, ठीक है, तो वो काम नहीं करना है। आइए अब आते हैं हम लोग डिफॉल्ट पे। क्या होता है डिफॉल्ट का मतलब, कोई बताएगा हमको? डिफॉल्ट मतलब क्या होता है? एनीवन? कोई? छोड़ी कभी सुनी है टर्म? तुम छोड़ी कभी सुनी हो? तो आईसीएसई बोर्ड में तो कॉमर्स पढ़ना है ना इंटर में। कोई और? डिफॉल्ट दोस्त से पैसा ले तो बोलते ना बाद में दे देंगे, बात तो कभी आता नहीं है, बेहुदा लोग, तुम लोग पैसा नहीं बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये वही बात है, डिफर्ड मतलब क्या समझिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है छोटी, कि कोई भी बिजनेस बहुत मोटा खर्च करता है। फॉर एग्जांपल हम एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किए, मान लो हम 1 साल एड पे खर्चा किए हैं 10 लाख, 10 लाख का खर्च किया हम एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है। अब इससे हमको जो इनकम होगा क्या वो 1 ही साल होगा? वो 2-3 साल तक होगा ना। रील्स बन रहा है, वीडियो बन रहा है, लोग देख रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहा है, बैनर लगा है, तो लोग बहुत दिन तक देखेंगे। तो अब इसको हम नहीं बोल सकते कि भाई इससे हमको जो इनकम होने वाला वो एक बार में हो जाएगा, ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं। क्यों? इससे इनकम हमको धीरे धीरे भी होगा। तो हम एक एस्टिमेट बैठा है, क्या बैठा है छोटी, कि सर हर साल हमको एटलीस्ट इसका 10% का इनकम होगा। कितना होगा? 10% का इनकम होगा। तो हम क्या बोले वैष्णवी कि ठीक है, इस 10 लाख को हम 10 साल में राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? 10 साल में राइट ऑफ करेंगे। बात समझो, सोचो कि अगर हम एक ही साल, इसी साल ये 10 लाख पूरा खर्चा दिखा दिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो मेरा इस साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा 10 लाख से, होगा ना? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या हमको इस 10 लाख का एक्सपेंस का इनकम एक बार मिलने वाला है? क्यों? ये कोई गुड्स तो है नहीं कि 10 लाख का सामान लाए, बेच दिए, पैसा कमा लिए। ये क्या है? एडवर्टाइजमेंट है भैया, धीरे धीरे होगा रिन्यूअल, धीरे धीरे आपको फल मिलेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि हम जो खर्च किए हैं उसके किस प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हमको इनकम अर्न हो रहा है। तो हम एस्टिमेट बैठाए कि भाई हमको 10% का अर्न हो रहा है, तो जितना हो रहा है उतना आप राइट ऑफ कर दीजिए और बाकी आप डाल दीजिए बैलेंस शीट में। मतलब ये मिक्सचर है, इसमें दोनों का गुण है, रेवेन्यू वाला भी और कैपिटल वाला भी। याद करो, रेवेन्यू कहाँ आता है? ट्रेडिंग या पीएल में, और कैपिटल कहाँ आता है? बैलेंस शीट में। तो ये रेवेन्यू ट्रेडिंग पीएल में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो जितना पार्ट राइट ऑफ हो गया वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग या पीएल में। और जो पार्ट राइट ऑफ नहीं वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में जाएगा। तो जो राइट ऑफ पार्ट है, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? या तो ट्रेडिंग या तो पीएल।
अगर डायरेक्ट हुआ, ट्रेडिंग डायरेक्ट हुआ तो पीएल। और जो पार्ट बच गया, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। इसको हम क्या ट्रीट करते हैं? इसको हम ट्रीट करते हैं असेट्स। ये असेट्स है नहीं, लेकिन मान लिया गया है, ठीक है, ऐसा मान लिया गया है। क्यों? क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा है। अब हम एग्जांपल क्या दिए? ये 10 लाख अगले कब साल सर? अगले 10 साल में राइट ऑफ होगा। कितने साल में राइट ऑफ होगा? 10 साल में। मतलब हर साल कितना रुपया? 1 लाख रुपया। तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे कितना आएगा? 1 लाख आएगा। तो बचा हुआ कितना है? 9 लाख। वो 9 लाख कहाँ जाएगा? फिर नेक्स्ट ईयर कितना आएगा यहाँ पे? फिर से बचा हुआ कितना है? इससे दो फायदा हुआ। पहला फायदा क्या हुआ कि आपको एक बार में एक्सपेंस बियर नहीं करना पड़ा, जिससे आपका प्रॉफिट एक बार में कम नहीं हुआ। बात समझ आया? कोई दिक्कत यहां तक? नोट करिए। ये माउस दे दो। क्या भाई? बैलेंस शीट। हाँ बोलिए, कोई तकलीफ यहाँ तक? नहीं, चले आगे। चलिए, अब ठीक जिस तरह से एक्सपेंस पढ़ रहे हैं वैसे हम लोग पढ़ेंगे रेवेन्यू के बारे में, या बोल लो इनकम के बारे में। रेवेन्यू या इनकम के बारे में। अब इनकम मतलब क्या होता है? आय, कहीं से तो आए, मतलब जहां से आपको क्या है? पैसा है। तो जीवन में आपको दो तरह का पैसा आएगा। एक पैसा जो बार बार आ रहा है, और एक पैसा जो कभी कभी, जैसे शादी होगा तो गिफ्ट मिलेगा, दहेज नहीं, गिफ्ट मिलेगा। वो गिफ्ट क्या होगा? जीवन में एक ही बार मिलेगा ना। अब तो हम 2 बार ब्याह करेंगे, कर ले फिर, ठीक है, एक बार तो होना मुश्किल है, 2 बार कर ले। तो मतलब वो पैसा क्या होगा? बार बार नहीं आ रहा। लेकिन आप जो अपना सैलरी अर्न कर रहे हो, क्या है? आपको बार बार आएगा। तो बिजनेस में भी दो तरह का इनकम होता है। एक वो इनकम जो हमको क्या हुआ छोटी, हर बार हुआ, और एक वो इनकम जो कभी कभी हुआ। जैसे हम एग्जांपल क्या, समोसा का, तो समोसा बेच के पैसा क्या आएगा? हमको रोज आएगा। लेकिन हम जिसमें रिफाइंड मंगाते थे वो कंटेनर बच गया, 15-20 कंटेनर हो गया, उसको हम बेच दिए, तो क्या वो पैसा हमको बार बार आएगा? वो रेगुलर चीज नहीं है ना। मेरा बात समझ में आया? तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो इनकम आपको डेली बेसिस पे रिसीव हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू या इनकम। और जो इनकम आपको कोई असेट बेचने से आ रहा है या कोई लायबिलिटी इनकर करने से, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल इनकम। क्या बोलेंगे? कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू और कैपिटल। तो रेवेन्यू क्या होगा? तो रेवेन्यू होता है इनकम अर्न्ड बाय सेलिंग ट्रेडिंग गुड्स। इनकम अर्न्ड बाय सेलिंग ट्रेडिंग गुड्स। तुम लोग गुड्स पढ़ाए हैं? हम गुड्स के बारे में बताए हैं? ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग नहीं। यहाँ क्या होगा? इनकम अर्न्ड बाय सेलिंग नॉन ट्रेडिंग गुड्स। ठीक है, दूसरा क्या होगा बाबू? ये मेरा क्या है? रेगुलर नेचर का। ये क्या है मेरा? जो हमको हर रोज बार बार हो रहा है। ठीक है, ये मेरे क्या है सर? इर्रेगुलर है। मतलब जो कभी कभी है। जो क्या है? कभी कभी है। ठीक है, अच्छा, इसका दो टाइप होगा।
एक होगा डायरेक्ट और दूसरा क्या होगा इनडायरेक्ट। उसमें कोई टाइप नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट इनकम का एक ही टाइप है, एक ही, और वो क्या है, सेल्स। सेल्स को छोड़ के बाकी जितना है सब क्या होगा, इनडायरेक्ट। सेल्स छोड़ के बाकी जितना क्या होगा, सब इनडायरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा जो भी है वो सब क्या है, इनडायरेक्ट। वो सब क्या है, इनडायरेक्ट। बोलिए, समझ में आ रहा है? अगर आप लोग को भी आ रहा हो तो थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं उसको, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब अगर आपका इनकम डायरेक्ट नेचर का है तो आप उसको कहाँ दिखाएंगे, आप उसको दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहाँ दिखाएंगे छोटी के क्रेडिट साइड में। और अगर आपका नेचर इनडायरेक्ट है तो कहाँ दिखाइएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। क्यों होता है हम लोग बताएंगे, ठीक है, धीरे धीरे। बोल दीजिए, समझ में आया? कोई दिक्कत? तुम छोड़ी भावना, वैष्णवी, इधर छोड़ो, ठीक है। मतलब कहाँ पे बताओ, बता देखो। हाँ, सेल्स मतलब हो गया तुम जो सामान बेच रहे हो, जो जैसे मान तुम्हें समोसा की दुकान है, अब तुम समोसा बेच के पैसा कमा रहे हो, तुम्हारा क्या हो गया, रेगुलर नेचर ऑफ इनकम हो गया। लेकिन कोई खाली चटनी खरीदने आएगा, नहीं आपका चटनी बड़ा अच्छा लगता है, तो तुम्हारा काम क्या है, समोसा बेचना। तो चटनी बेच के पैसा आया तुमको ना, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। जैसे मेरा कपड़े का दुकान है मान लो, तो हम कपड़ा बेच के जो पैसा कमाएंगे मेरे लिए क्या होगा, डायरेक्ट। लेकिन कपड़ा के अलावा कार्टन मिल गया, बहुत लोग बोल रहे हैं हमको पैकेट जगह साड़ी दे दीजिए, अब वो हम कबाड़ी ही बेच दिए, तो मेरा काम कबाड़ी का है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, पैसा जहाँ से आए ना नहीं बोलना है, ठीक है। द होल थिंग इज दैट मनी शुड कम, जैसे जैसे आ जाए, ठीक। तो हंस रहा है ना, लाइक सही रास्ते से पैसा कमाना है। बोलिए, कोई तकलीफ यहाँ तक? तो आज के लिए जो था यहीं तक था, ठीक, इसको नोट कर लीजिए।